हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम अपना वॉइस नाम का जो चैप्टर है उसको कर रहे थे, है ना। वॉइस के शायद 2 लेक्चर आ चुके हैं अपने, और आज का ये लेक्चर जो है 3rd लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो गाइस देखिए, यदि आप हमसे अभी नए जुड़े हो तो ऐसा करिए, पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का। तो सबसे पहले आप इंग्लिश की स्टार्टिंग से बेसिक से सारी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और हाँ, यदि आप एसएससी, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, इवन सेकंड ग्रेड टीचर, एलडीसी, इनके लिए या फिर और अदर एग्ज़ाम्स हैं जो इनके लिए जिसमें इंग्लिश आती है, आप तैयारी कर रहे हो तो अब एक बहुत अच्छी और बेहतर जगह पर हो। ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है। आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखें स्टार्टिंग से, और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है। इसमें भी समझ में आएगा, बट इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा यदि आप नए जुड़े हो तो। ठीक है। तो स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट कीजिए, और हाँ, सबसे पहले हमने बेसिक कराया है तो उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की बातों के। तो देखिए, कल तक हमने वॉइस का समथिंग आधा सा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो हमने 7 नोट लिखवा दिए थे वॉइस में, 7 टाइप के जो हमारे सेंटेंस बनने वाले हैं वो करवा दिए थे वॉइस में। ठीक है। देखिए, जो अगला नोट आता है 8th नंबर का, उसमें क्या है, देखिए, यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस फॉर्मेट का बनता है, किसका, मतलब कि या तो सब्जेक्ट के बाद बी की वर्ब आए या फिर हैव की वर्ब आए। अब देखिए, बी की वर्ब कौन कौन सी होती हैं, बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी वर्ब होती हैं। हैव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, हैज़, हैव, हैड, ये 3 वर्ब हैव वर्ब होती हैं। और बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 वर्ब बी वर्ब में होती हैं। ठीक है। बी या हैव प्लस 2 प्लस V1, यदि ये फॉर्मेट हमको दिख रहा है ए बी में, तो उसका पी बनाते टाइम, पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमको क्या करना है, देखिए, वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। उसके बाद हमको जस्ट वही बी या हैव वर्ब लगानी है, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, और वर्ब की 3rd फॉर्म कर देनी है। बाकी का वही बाई लगा कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि देखिए, यदि हमारे पास एग्जाम्पल आया, सी हैज़ टू बाई या कार। अब देखिए, हैज़ प्लस 2 प्लस V1, देखिए हैव का 2 और V1 यही फॉर्म का है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, हमको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, ए कार मिल गया, ए कार सब्जेक्ट बना दिया। ओके। उसके बाद क्या करना, वही हैव की या बी की वर्ब लगानी है, वही लगा दी, हैज़ लगा दी। उसके बाद टू लगाना है, टू लगा दिया। ठीक है। उसके बाद बी लगाना है, ठीक है, लगा दिया। फिर वर्ब की 3rd फॉर्म बॉट कर दिया। ओके, बाई का बॉट। उसके बाद बाई लगा करके सी को ऑब्जेक्ट बना दिया, हर बना दिया। समझ गए होंगे आप। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ना कई तरीके के वाक्य हैं जिनमें बस ओनली क्या करना है, टू के बाद बी लगा करके वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। कई प्रकार के वाक्य आए हैं ऐसे, है ना। तो शायद इनमें रिलेट करके देखना, आप बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो नॉर्मली सी चीज़ें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर बी या हैव की जो वर्ब है वो लिखनी है, उसके बाद टू, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, और लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ओके, नॉर्मली सी बात है। देखिए, अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ही इज़ टू डू इट, ही इज़ टू डू इट। ठीक है। अभी से कैसे बनाएंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, इट, पहले लिखेंगे इट। बी की वर्ब क्या है, इज़, तो इट इज़। ओके। फिर क्या, टू लगाना है, तो इट इज़ टू। ठीक है। उसके बाद बी, इट इज़ टू बी, डू की 3rd फॉर्म डन, और बाय हिम बन गया। क्या बना, इट इज़ टू बी डन बाय हिम। ओके, इतना सा है बस। आगे देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे एक्टिव वॉइस के जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम चाहें तो कोई से भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने वॉइस का जो चैप्टर करवाया था उससे पहले ही आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 2 तरीके के। कौन कौन से हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
नॉर्मली हम कहें यदि हम नॉर्मली कहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? लिविंग थिंग्स। इसका मतलब कोई इंसान होगा, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, ये बात है बस। अब देखिए इसके दो तरीके हो जाएंगे कि या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लें सेंटेंस को पैसिव वॉइस, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लें। देखिए आपको एक सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि सेंटेंस को हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना हम बना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सकते हैं ना। देखिए क्या फ़र्क रहने वाला है उनमें। यदि देखिए सेंटेंस आया सी गेव मी सम मनी, अब इसको बनाया हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब कि लिविंग थिंग से। तो दो ऑब्जेक्ट इसमें क्या? मी और सम मनी। ठीक है, और लिविंग थिंग्स कौन सा है? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो मी का सब्जेक्ट बनाया, क्या बन गया? आई। बना गेव, पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बनने वाला है। तो आई वाज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म में गिव की है। फिर क्या होगा? अब देखिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद लिख देंगे पैसिव बनाते समय, कोई फ़र्क नहीं करेंगे। उसके बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हमने यही वाक्य इससे बना लिया सम मनी से, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि हमने यही वाक्य बना लिया, किससे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो इसमें बस एक बदलाव करेंगे हम। क्या? कि जिस जगह पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ना उससे पहले टू का यूज़ कर देंगे, जस्ट, कुछ नहीं है। और देखिए सम मनी से बनाओ इसे, सम मनी वाज। ठीक है, गिव की थर्ड फॉर्म वही गिवन, और मी से पहले क्या लगा दिया? टू। बस टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है तो। और वैसे बेटर यही रहेगा कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं। ओके, देखिए कुछ वर्ब्स हैं जो मेनली दो ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने साथ। कौन कौन सी वर्ब हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं? टेल ले लेती हैं, कभी कभी नहीं भी लेती हैं, दोनों ही बात हो सकती हैं। फैच, ब्रिंग, प्रेजेंट, गिव, लेंड एंड पे, सेल, टेक, प्रॉमिस, ऑफर एंड दैट विल बी टीच। ठीक है, तो ये जो वर्ब हैं ये समथिंग समथिंग अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, बाकी कोई वर्ब डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, अगला चलते हैं हम। देखिए नोट नंबर जो हमारा 10 रहने वाला है वो क्या है? हाँ, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे एक्टिव वॉइस के जिनमें वर्ब फ्रेजल वर्ब के रूप में आइए। देखिए पहली बात तो फ्रेजल वर्ब होती क्या है ना? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? देखिए वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया जाता है किसी का। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया जाता है और उसका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाता है फिर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यही है कि फ्रेजल वर्ब वही होती है वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया जाता है और फिर प्रीपोजिशन का यूज़ करके उसका बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाता है। जो वर्ब अर्थ रहता है वो अर्थ फ्रेजल वर्ब का नहीं होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें इस टाइप के जो वाक्य आएंगे ना उनमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या? जो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है ना उससे ही तो उसका अर्थ बदला है, सेंस बदला है? नहीं। अब देखिए यदि आपने ये प्रीपोजिशन छोड़ दिया, इसके साथ नहीं लिखा, तो इसका तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सही बात है ना? तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब आई है तो उस फ्रेजल वर्ब को पूरी तरह से लिखना है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, जहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वह मेन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी और प्रीपोजिशन भी उसके जस्ट साथ आएगा। मतलब कि इसे मतलब अलग नहीं करना है इससे इसको। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब के रूप में आए तो प्रपोजिशन को वर्ब से अलग नहीं करना। जैसे कि रमन हैज़ गिवन अप, रमन हैज़ गिवन अप स्मोकिंग फॉर गुड। देखिए सबसे पहली बात स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, बना दिया सब्जेक्ट, स्मोकिंग बन गया। उसके बाद हैज़ आया है तो हैज़ बीन हो जाएगा। स्मोकिंग हैज़ बीन गिवन अप। देखिए गिवन के साथ ही अप लगाना है। गिव क्या होता है? देना, और गिव अप क्या होता है? छोड़ना। सही बात है ना? गिव अप क्या होता है? छोड़ना, और गिव क्या होता है? देना। भाई जो अप लगा है इससे इसका बिल्कुल अर्थ चेंज हो गया? नहीं हुआ।
तो ये जो अप लगा है इसके साथ, ये आपको इसी के साथ यूज़ करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली जो हमने रूल लिखवाए थे पहले उन्हीं से पैसिव वॉइस बनाना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे कि देखिए इसमें क्या आया, लुक आफ्टर, लुक के बाद आफ्टर लगा दिया। लुक आफ्टर क्या होता है, केयर, देखभाल करना। इंक्वायर इनटू मतलब खोजबीन करना है ना, लुक इनटू, इंक्वायर इनटू है ना, मतलब कि केस की इन्वेस्टिगेशन करना, सॉरी खोजबीन करना नहीं, इन्वेस्टिगेशन आएगा इसका, है ना, इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए इन्हें कैसे बनाएंगे, कृष्णा कैन लुक आफ्टर हिज ग्रैंड मदर। तो देखिए सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ग्रैंड मदर, क्या लिख देंगे, हिज ग्रैंड मदर कैन, मॉडल वाला है, बी लुक की तड़बम लुकड, तो हिज ग्रैंड मदर कैन बी लुकड आफ्टर बाय कृष्णा, सिंपल। अगला कैसे बनेगा, द केस विल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय मी, नॉर्मल सी बात है। क्या बनेगा, द केस विल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय मी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो नोट है हमारा 11वां नोट, वो क्या है, देखिए वर्ब कॉम्प्लीमेंट बेस्ड जो वॉइस है वो किस तरीके से बनेंगे। देखिए उनका जो फॉर्मेट रहने वाला है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट वो क्या रहेगा, सबसे पहले डूअर आएगा, मतलब कि करता आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ऐसे जो हमारे पास सेंटेंस आने वाले हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद एच बी, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, फिर बाय लगा करके डूअर का यूज़ कर देना है। और सबसे बड़ी बात, वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं वो मेन वर्ब ये होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, कौन कौन सी, मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, ये क्या है, सिलेक्ट, फॉल, नेम, क्राउन, ईटीसी, है ना। ये जो सारी वर्ब हैं ये अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आया है अपना, वी मेड हिम मैनेजर, हमने उसे बना दिया। क्या बनाया भाई, मैनेजर, ठीक है। क्या बनाया, मैनेजर, हुआ ना वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा लग रहा है कि वर्ब इसके बिना अधूरी है, नहीं समझे, हुआ ना वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। फिर तो ये कैसे बनाना है इस प्रकार के वाक्य, जस्ट सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन गया, ही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूएशन चले जाएगा, ही वाज मेड। फिर वो लिखना है क्या, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, मैनेजर, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, जस्ट सिंपल। अगला देखिए, द मैनेजर विल अपॉइंट यसिका सेक्रेटरी। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को, क्या करना है, सबसे पहले अपन को करना है ऑब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट बना देना है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यसिका, यसिका विल बी अपॉइंटेड सेक्रेटरी बाय द मैनेजर, यही तो होगा। पहले यसिका विल बी अपॉइंटेड, फिर क्या आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर, सेक्रेटरी, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या आएगा, यसिका विल बी अपॉइंटेड यसिका विल बी अपॉइंटेड सेक्रेटरी बाय द मैनेजर। अगला देखिए, दे क्राउंड हर क्वीन, तो इसमें क्या आएगा, दे क्राउंड हर क्वीन, ठीक है। सी वाज क्राउंड क्वीन बाय देम, ठीक है। देखिए यहाँ क्वीन जो है वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट बनाएंगे, ही सी बनेगा, क्राउंड पास्ट इंडेफिनिट तो वाज आएगा, सी वाज, क्राउंड का क्राउंड हो जाएगा, सी वाज क्राउंड, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे फिर क्वीन बाय देम, ठीक है। अरे देखिए, अब देखिए ऐसे कुछ वाक्य आएंगे जो नरेशन से लगेंगे, समथिंग समथिंग, नरेशन है नहीं वैसे रियलिटी में ये पूरा, है ना, नरेशन बेस समथिंग, ठीक है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल आया अपना, सी आस्क्ड मी टू गो देयर, सी आस्क्ड मी टू गो देयर, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएं, देखिए जस्ट सिंपल सी बात है, जो हमारा पहला वाला वाक्य है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं ना, नरेशन देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी, इसका बना देना सब्जेक्ट,
बना दिया। उसके बाद आस्क्ड, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज लगा दिया। आस्क्ड का आस्क्ड, जस्ट सेम उतार देना है फिर ये, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, वर्ब और एचपी, फिर सेम उतार देना है, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको बाय लगा कर लिख देना है। देखिए, आई वाज आस्क्ड टू गो देयर बाय हर। अगला देखिए, अगला क्या है, शिवम टोल्ड मी नॉट टू टॉक टू प्रवेश। अब देखिए इसमें क्या करना, पहले मी ऑब्जेक्ट है, इसको बना देना सब्जेक्ट। तो आई टोल्ड, वाज टोल्ड, ठीक है, आई वाज टोल्ड, सेम उतार देना अगला वाला, नॉट टू टॉक टू प्रवेश। आई वाज टोल्ड टू नॉट टू टॉक टू प्रवेश बाय शिवम, ये बनना, ठीक है। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। देखिए ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। इनका कोई ऐसा कोई अलग तरीका नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं आपसे, जैसे हम पैनल पर आएंगे, जैसे ही, ठीक है, उसके बाद इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतने PYQs लगवा देंगे ना आपको कि आप कहोगे हाँ कुछ भी नहीं है इंग्लिश तो, ठीक है। सो डोंट वरी, एंड अभी आप बस कॉन्सेप्ट करिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, नोट 12 तक देख लिया हमने, अब है नोट नंबर 13। देखिए ये स्पेशली 3 वर्ब पर लागू होता है। कौन कौन सी वर्ब है, स्मेल, फील, टेस्ट। स्मेल, फील और टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट है, ठीक है। स्मेल, फील और टेस्ट, यदि ये वर्ब आ जाएं तो इनको क्या फॉर्मेट रहने वाला है और कैसे इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो देखना है, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस में यदि ये आएंगी तो सबसे पहले नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ये कोई सी भी वर्ब आ सकती है, फील, स्मेल या टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा इनके पीछे एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसका PV बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले वही नाउन प्रोनाउन रखना है, फिर उसके बाद इज मतलब बी वर्ब आएगी, चाहे वो इज आए, एम आए, आर आए, वाज आए, चबर आए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, सिंपल है, सेम है, वही है नाउन प्रोनाउन, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। फिर करेंगे व्हेन का यूज, किसका, व्हेन का, और जो बीच में जो हमारी वर्ब आई है ना उसकी कर देंगे थर्ड फॉर्म, जस्ट व्हेन, फेल्ट या टेस्टेड या फिर स्मेल्ट। ये जैसे कि देखो, द सरफेस फील्स स्मूथ, द सरफेस फील्स स्मूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आएगा, है ना, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात यही है, नाउन लगाना है, द सरफेस लगा दिया, उसके बाद इज एम आर आएगा, सरफेस एक वचन है, इज आ गया, ठीक है। एडजेक्टिव लिख दिया, उसके बाद स्मूथ, फिर क्या लगाना है, देखिए व्हेन और फील की कर देनी है थर्ड फॉर्म, फेल्ट नॉर्मली। अगला देखिए, अगला क्या है, अ मैंगो टेस्ट डिलीशियस। अब देखिए सबसे पहले अ मैंगो नाउन है तो इसे कर देंगे अ मैंगो, टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगाएं, इज, अ मैंगो इज, फिर एडजेक्टिव डिलीशियस, उसके बाद व्हेन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो वर्ब हमारी यूज हुई है टेस्ट या स्मेल या फील। तो व्हेन टेस्टेड, अ मैंगो इज डिलीशियस व्हेन टेस्टेड। अगला एग्जांपल, द सूप स्मेल्स श्योर, श्योर देखिए ये क्या है, श्योर होता खट्टा, एसिडिक, खट्टा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही नाउन, द सूप इज श्योर व्हेन स्मेल्ट, द सूप इज श्योर व्हेन स्मेल्ट, ओके। अगर देखिए फ्लावर स्मेल, फ्लावर्स स्मेल एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, खुशबूदार, एरोमेटिक क्या होता है, खुशबूदार। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, वही पहले फ्लावर्स, फ्लावर्स आर एरोमेटिक, नहीं समझे, नाउन प्रोनाउन, फिर बी वर्ब,
फिर एडजेक्टिव, उसके बाद वैन लगा करके जो वर्ब बीच में आई है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, वैन स्मेल्ट। फ्लावर्स आर एरोमेटिक वैन स्मेल्ट। ओके, क्लियर हुआ होगा। अगला नोट देखिए, 14th नोट क्या है। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस का हमको फॉर्मेट मिल जाता है इस प्रकार का, कैसा, जैसे कि सब्जेक्ट आए सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए, कौन सी, चाहे से आ जाए, चाहे बिलीव आ जाए, चाहे थिंक आ जाए, नो, रिपोर्ट, कंसीडर या फिर क्लेम, ठीक है। उसके बाद दैट का यूज़ करके किसी क्लॉज को यूज़ कर दिया जाए। इनमें से कोई वर्ब आए, उसके बाद दैट का यूज़ करके किसी क्लॉज का यूज़ कर दिया जाए, है ना। तो वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम दो तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका क्या होने वाला है अपना, पहला स्टार्टिंग करेंगे इट से। किस स्टार्ट करेंगे, इट से, इट, फिर एच वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दैट लगा करके जो क्लॉज हमारे पास आया है उस क्लॉज को डिटो उतार देंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं करना है, स्टार्टिंग में चेंज करना है बस। दूसरा तरीका क्या होने वाला है, दूसरा तरीका ये है कि ये दैट और क्लॉज है ना, दैट क्लॉज इसको सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए, दैट प्लस क्लॉज सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद लगाएंगे एच वी। क्या लगाएंगे, एच वी, जो भी आने वाली है सेंटेंस के अकॉर्डिंग एच वी लगाएंगे। उसके बाद जो इनमें से वर्ब आई है ना, कोई सी भी, से आई है, चाहे बिलीव आई है, चाहे थिंक आई है सेंटेंस में, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे बस। ये दो तरीके हैं, देखिए, इट, एच वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट प्लस क्लॉज। या फिर दूसरा तरीका, दैट क्लॉज पहले लगा दिया, फिर एच वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो तरीके हैं बस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दे नो दैट योगी जी इज अ थीस्ट, ठीक है। तो पहले टाइप से कैसे बनाएं, इट से स्टार्ट करते हैं। इट, देखिए प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इज लगा देंगे, नो है ना, समझे ना। इट इज़, नो की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दैट, ये डेट बता दी, योगी जी थीस्ट। अब दूसरे तरीके से कैसे बनाएं, यहाँ से दैट योगी जी इज थीस्ट, इसको डेट उतार दीजिए, दैट योगी जी इज थीस्ट उतार दिया। उसके बाद क्या लगानी है, एच बी क्या लगा दी, इज, ठीक है। फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बाद ही बाद में क्या लगा देना, प्रपोजिशन लगा के सब्जेक्ट। भाई अब तो आपको ये तो पता होगा, पिछले रूल्स में हमने पढ़ा है, यदि नॉन वर्ब आई है तो वो सब्जेक्ट को बाई से ना जोड़ करके टू से जोड़ती है, ठीक है ना। तो बाई देम नहीं आएगा, यहाँ पर टू देम आएगा। क्यों, क्योंकि नॉन वर्ब के कारण, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इनको, ठीक है। आगे देखिए, दे सेड दैट आई वाज नॉट गिल्टी, दे सेड दैट आई वाज नॉट गिल्टी, इसको कैसे बनाएं। अब देखिए, सबसे पहली बात वही इट से बना लीजिए, इट वाज। अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज आएगा, इट वाज सेड दैट आई वाज नॉट गिल्टी, जस्ट इतना आती है, ठीक है। इट वाज सेड दैट आई वाज नॉट गिल्टी। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दैट आई वाज नॉट गिल्टी इज सेड बाय देम। कैसे, दैट आई वाज नॉट गिल्टी इज वाज, दैट आई वाज नॉट गिल्टी, है ना, यही है ना। दैट आई वाज नॉट गिल्टी वाज सेड बाय देम, ठीक है। अब देखिए, पीपुल बिलीव दैट कार्तिक इज इंटेलिजेंट बॉय, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसे कैसे बनाएंगे, दो तरीके से बनाएंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट कार्तिक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यदि इट से बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट गायब हो जाता है, और यदि दैट प्लस क्लॉज से बनाते हैं तो सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखना पड़ता है पीछे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट कार्तिक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। या फिर दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दैट कार्तिक इज एन इंटेलिजेंट बॉय इज बिलीव्ड बाय पीपल। ओके, आगे देखिए, नोट नंबर 15 नोट में क्या है, देखिए इस टाइप का यदि हमारे पास फॉर्मेट आता है एक्टिव वॉइस में, किस टाइप का, इट के बाद इज का यूज़ हो, इट या फिर वाज का यूज़ हो, इट इज़ टाइम या इट वाज टाइम, है ना। उसके बाद टू का यूज़ हो, फिर V1 आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, तो उसको हम कैसे बनाएं। पहली बात, इट इज़ टाइम आया है या फिर इट वाज टाइम आया है, उसको तो डिटो उतार दीजिए, उतार दिया।
उसके बाद अपन को क्या करना है, 4 प्रीपोजिशन लगा करके ऑब्जेक्ट को उतारना है, 4 प्रीपोजिशन लगा करके ऑब्जेक्ट को उतारना है। उसके बाद टू के बाद बी। अब देखिए अधिकतर देखा है हमने जिस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में टू आया है, टू के बाद बी का यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। इसमें सिंपल सी बात एक अलग यही था कि 4 लगा करके ऑब्जेक्ट लगाना है इससे पहले, टू और बी से पहले, ठीक है। इट इज़ टाइम लिख देंगे आया है तो, या फिर इट वाज टाइम आया तो उसे लिख देंगे पहले, फिर 4 लगा करके ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टू, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, देखिए इट इज़ टाइम टू कुक फूड नाउ। वही है सिंपल, पहली बात तो यहाँ तक, इट इज़ टाइम, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, फूड, तो 4 लगा करके फूड का यूज़ कर दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर क्या, टू लगाना है, टू लगा दिया, उसके बाद टू के बाद बी लगाना है, लगा दिया। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, नाउ है, नाउ कर देंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, इट इज़ टाइम फॉर हर टू बी मैट, मीट की थर्ड फॉर्म मैट, इट इज़ टाइम फॉर हर टू बी मैट। अगला देखिए नोट नंबर 16 क्या होने वाला है। अब देखिए यदि इस प्रकार का आता है ड्यूटी वाला, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ हिज ड्यूटी, उसके बाद टू आ जाए और वर्ब सेंटेंस बन जाए कुछ भी जो भी है, तो उसमें अपन को एक चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ से तो हमको सब्जेक्ट लेना है, कहाँ से, समझ रहे होंगे आप क्या। देखिए यदि इस फॉर्मेट का आया है इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ हिज ड्यूटी, उसके बाद टू का यूज़ किया गया है, उसके बाद कोई भी क्लॉज आया है, ठीक है, कोई भी क्लॉज आया है, तो उसके लिए हमको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, सब्जेक्ट हमको निकालना है कहाँ से, यहाँ से। यदि योर आया है यहाँ पर तो यू सब्जेक्ट आएगा, माई आया है तो आई सब्जेक्ट आएगा, हिज आया है तो ही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके हिसाब से बी वर्ब लगा देंगे, इज आए, एम आए, चाहे आर आए, ठीक है। जैसे कि यू आर, वर्ब क्या लगाएंगे, सपोज्ड, वर्ब की तरफ हम सपोज्ड, टू लगा करके जो क्लॉज आया उसको डिटो उतार देंगे। जैसे कि इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ, तो क्या आया इसमें, योर, तो योर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या, यू, उसके बाद आर, यू के हिसाब से बी की वर्ब आर आएगी, सपोज्ड, यू आर सपोज्ड, इसको डिटो उतार दीजिए, टू मेक टी नाउ, हो गया। इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, देखिए अवर में से क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो अवर का सब्जेक्ट क्या होगा, वी आर सपोज्ड, वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर, इतना सा है, ठीक है। अलग देखिए नोट नंबर 17 फॉर्मेट क्या है, देखिए यदि स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की हैव या गेट से होती है, किससे, हैव या गेट से, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैव या गेट से स्टार्टिंग हो रही है और नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम क्या करें, दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हैव से बना देंगे या फिर एक गेट से बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हैव लिखेंगे, हैव के बाद समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म आई है ना, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बनानी है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, ठीक है। यदि हम गेट से बनाएंगे तो इसमें एक अंतर कर देंगे, क्या, गेट के बाद वही समवन आएगा, समवन के बाद हम टू का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, टू का। हैव वाले में वर्ब से पहले टू का यूज़ नहीं हुआ है, बट गेट वाले में वर्ब से पहले टू का यूज़ हुआ है, इस चीज़ को याद रखना आप। देखिए वाक्य चाहे हैव से स्टार्ट हो चाहे गेट से स्टार्ट हो, उसको हम हैव से भी बना सकते हैं या गेट से बना सकते हैं। हैव वाले में टू का यूज़ नहीं होगा बल्कि गेट वाले में टू का यूज़ होगा, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हैव दिस बॉक्स ब्रोकन, सिंपल सी बात है, गेट से बनाएं या हैव से बनाएं, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, पहली बात तो किससे बनाएं, हैव से बनाए, पहली बात है ना। देखिए हैव क्या बनाएंगे, हैव प्लस समवन आएगा, हैव समवन, ठीक है, हैव समवन, फिर क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, हैव समवन ब्रेक, हैव समवन ब्रेक दिस बॉक्स, नाउन प्रोनाउन दिस बॉक्स है तो दिस बॉक्स, हैव समवन ब्रेक दिस बॉक्स, ठीक है। अब यदि हम इसको गेट से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, गेट समवन टू ब्रेक दिस बॉक्स। अगला देखिए क्या है, गेट दिस वर्क डन राइट नाउ। अब इसे कैसे बनाएं, गेट से बनाएं, जैसे देखिए गेट के बाद समवन, गेट समवन, उसके बाद टू का यूज़ होगा,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर दे रखी है उसकी फर्स्ट फॉर्म करनी है। गेट समवन टू डू दिस वर्क राइट नाउ। ठीक है, कुछ फॉर्मेट, कुछ नोट ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा, है ना, तब आप जाके आपके दिमाग में बैठेंगे थोड़ा सा, है ना। और देखिए यदि आपको एक बार में समझ ना आए ना तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस हो गया यहीं तक है, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, डबल स्पीड पर करके तो आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं आएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस में तो आप समझ ही सकते हो कि क्या होने वाला है, बस धुआं उठा देंगे, है ना। अगला देखिए, हैव योर शूज़ मेंडेड, तो इसको कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, बताइए जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, क्या हैव से बना दें, हैव, उसके बाद समवन का यूज़ करना, हैव समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हैव से स्टार्ट किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो हैव समवन मेंड योर शूज़। अगला, हैव द बिल्डिंग पुल्ड डाउन। अब देखिए पुल डाउन क्या होता है, गिरा देना। पुल माने तो खींचना होता है और पुल डाउन क्या होता है, गिरा देना। तो इसे कैसे बनाएंगे, हैव समवन पुल डाउन द बिल्डिंग, या फिर गेट समवन टू पुल डाउन द बिल्डिंग, दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में थोड़ा सा और बचा है पैसिव वॉइस, जिसमें हमारे इम्परेटिव टाइप के वाक्य होने वाले हैं। कौन से इम्परेटिव, जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट अस से स्टार्ट होते हैं, प्लीज़, काइंडली वगैरह, है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हैं मैन। तो उन वाक्यों को करने वाले हैं हम अगले वाले लेक्चर में। फिर हमारा वॉइस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नरेशन को लेंगे। ठीक है, किसे, नरेशन को। तो बस अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और विश्वास रखिए और जुड़े रहिए। देखिए एक बार में अब जैसे कि अब ये हैं फॉर्मेट अभी आपने पढ़े हैं ना, तो शायद हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ ना आए हों। जैसे आप दोबारा रिवीजन करोगे ना इनका, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए अब इनमें कुछ ऐसा समझाने वाला कुछ स्पेशलाइज्ड है नहीं जिसे मैं समझा करके आपके दिमाग में बैठा दूँ, है ना। तो इसमें फॉर्मेट आपको याद करने ही होंगे, नहीं समझे। जो चीज़ समझाने वाली है, जिसको मतलब कि बिना रटे हो जाए, रटना नहीं है ये भाई। रटना क्या है, देखिए कोई भी चीज़ जितनी बार हमारे रिवीजन में आएगी, यदि वो दिमाग में नहीं रहेगी ना तो हमारा हाथ अपने आप लिख देगा उसको। ठीक है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस रटना नहीं है, अपने आप आ जाएगी दिमाग में, पता भी नहीं चलेगा कब कब में आ जाएगी। बस रिवाइज करते रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और इनसे बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और इंग्लिश की सारी वीडियोस को देखो पहले एक बार, क्योंकि बेसिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया है ना। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए जुड़े हो तो, और वीडियो को लाइक करना और बताना यदि कोई कमी रही है कमेंट में, या फिर आपको वीडियो जैसी भी लगी है आप ज़रूर बताना। ठीक है ना, कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना रिलेटिव्स, नेबर्स एंड सभी के साथ, जो भी आपके पढ़ने चाहते हैं कोई भी। ठीक है, नेटवर्क को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनाइए जिससे कि मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं कल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं आज, बाय।